गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने जो हमारा दूसरा लेसन है कर्म एव सिद्धि मंत्र, इस पार्ट का हम लोगों ने एक्सरसाइज जो पहला और दूसरा है उसको पूर्ण किया था। तो आइए अब हम लोग जो हमारा तीसरा एक्सरसाइज है उस तीसरे एक्सरसाइज को हम देखते हैं। पहला थर्ड वन क्या दिया है, कोष्टक दत्तम पदानाम उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्टक में दिए हुए उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है, पुत्रेण सह डैश क्षेत्राणि गच्छति, पुत्र के साथ जाता है। तो पितृ है, पितृ का हम तृतीय विभक्ति क्या लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि पुत्रेण दिया है। तो यहाँ पे पित्राः, पुत्रेण सह पित्रा क्षेत्राणि गच्छति, तो पुत्र के साथ पिता खेत को जाता है। किम केनापि रोगेण ग्रस्तः, ये जो भी दिया हुआ है सब बुक की लाइन है, तो इसमें ज़्यादा आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी, सेम बुक की लाइन है, इसको आप देख लेंगे। किम डैश रोगेण ग्रस्तः, क्या किसी भी रोग से ग्रस्त हो। सह अवश्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति, तो युष्मद् शब्द का हम लोगों ने अस्माकम का पढ़ा था, इसी तरह से युष्मद् शब्द का त्वम, तो हम फिर क्या करेंगे, त्वम अवश्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति। नाउ नेक्स्ट वन, तस्य श्रमेण, उसके श्रम से, निरीक्षणेन च कृशो प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। अगला लास्ट के अंग क्या है, उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बला जाता, तो उसमें क्या लिखा है, सेवक शब्द से हमको उचित रूप लगा करके शब्द बनाना। तो क्या हो जाएगा, सेवका नाम क्या है, कैसे हम सेवका नाम लगाएंगे, तो सेवक की उपेक्षा से, तो हम सेवका नाम यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से पहले वाले में श्रमेण तो निरीक्षणेन, सो निरीक्षणेन हो जाएगा, निरीक्षण से। त्वम तो तुम हो जाएगा, केनापि कोई भी, किसी भी प्रकार का। पित्रा यानी पिता, तो पित्रा पिता के साथ, तो साथ अर्थ में हम क्या लगाते हैं, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ से इसका जो अर्थ, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, थर्ड वन, पहले में पित्रा, दूसरे में केनापि, तीसरे में त्वम, चौथे में निरीक्षणेन और पांचवें में सेवका नाम जो है आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वन है संधिम कुरुत, संधिम कुरुत मतलब संधि कीजिए। संधि जो है अलग संधि विच्छेद दिया हुआ है, आपको संधि करना है। तो क्या हो जाएगा, धन्य प्लस आदि, तो क्या हो जाएगा, धन्यादि। ये यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, क्लियर है, आप इसको करके देख लीजिए, इसको पास करके देख लीजिएगा। धन्यादि, धन्य प्लस आदि, धन्यादि। सो इसी प्रकार अगला है, आप यहाँ देखेंगे, अत्र एव, अत्रैव, यथा उक्तम, यथोक्तम, महाधन आत्मा, महात्मा, सूर्य प्लस उदयात, सूर्योदयात। आप लोग हिंदी में संधि पढ़ते हैं, तो आप लोग से गृह कार्य के रूप में आप इसे देखिएगा कि इसके आगे कौन सी संधि है। संधि तो हमने करके बता दी, संधि का मिल करके, तो आपका काम क्या है, आप इसमें देखेंगे कि ये जो संधि है वो कौन सी संधि, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अयाधि संधि है, वृद्धि संधि, कौन सी संधि है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है पांचवा, क्या दिया हुआ है, अधोलिखित पदेषु विभक्तिम वचनम च लिखत। अधोलिखित माने नीचे लिखे हुए, पदेश माने शब्दों में, विभक्ति वचन च लिखत, विभक्ति और वचन लिखिए। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई इस फॉर्मेट में, कोई भी जो इस फॉर्मेट में लिखा है, चौथा, पांचवा, तीसरा, छठवां या एक बहु, ऐसे नहीं, कोई भी इस तरह से नहीं लिखेगा, ठीक है। जिसको भी लिखना है इस फॉर्मेट में लिखें, प्रथमा
एक वचन, जैसे एक वचन पूरा लिखा है इसी तरह प्रथमा, तो जैसे बताएंगे वैसे लिखते चले जाना है। इसमें कुछ कुछ जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि कौन सा वाला सही है, उस हिसाब से आप लिखेंगे। तो ये जितने भी शब्द हैं, पशुभ्यः, वनात्, रोगेण, अनुष्ठानस्य, पशवः, क्षेत्रेषु, साधुना, कर्म कराणाम, तो इन सब का जो विभक्ति और वचन है, हमने आपको पहले भी बता दिया, तो विभक्ति और वचन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे रूप चलता है तो जिस विभक्ति का, जैसे पशु है तो ऊ है, उकारांत है तो उसी हिसाब से उसका रूप चलेगा। वनात है तो वन का, जैसे रामात है तो बालका, उसी तरह से रोगेण, वालकेन, तो उसी तरह से रूप चलता है। उसी आधार पे हम बताते हैं कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो इसका उत्तर जो है ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो आप नंबर वाइज देख लेंगे कि पहला क्या होगा, चतुर्थी और पंचमी। जो पशुभ्य शब्द दिया हुआ चतुर्थी और पंचमी दोनों होगा और बहुवचन होगा। इसी प्रकार वनात क्या होगा, वनात जो है वो पंचमी एक वचन होगा। इसी प्रकार श्रमेण क्या शब्द दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रोगेण, तो तृतीया एक वचन होगा। ये आपको ध्यान देना है। अनुष्ठानस्य षष्ठी होगा, एक वचन होगा। पशवः, पशवः जो है ये प्रथमा होगा, प्रथमा यहाँ पे एक वचन दिया हुआ है, यहाँ गलत है, यहाँ आपको बहुवचन करना है। साधुना तो तृतीया एक वचन। कर्म कराणाम षष्ठी बहुवचन। तो ये आप देख के नीचे से लिख लीजिएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट वन है अधोलिखितानाम पदानाम उचित पर्यायम लिखत। नीचे लिखे हुए पद का उचित पर्याय लिखिए। तो पहला इसमें से शब्द आपको देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, इसी में से आपको ढूंढ के इसका पर्यायवाची लिखना है कि इसका क्या पर्यायवाची है। अगर आपको इसके स्थान पे कोई और पर्यायवाची आता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, आप बाउंड नहीं है यही लिखना है, लेकिन आप यहाँ पे दिया हुआ तो इसमें से आपको चूज़ करके लिखना है। अदरवाइज़ आपको कोई और पर्यायवाची याद है तो समानार्थी शब्द याद है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। प्रतिदिनम तो प्रतिदिनम का नित्यम। दुर्बलः निर्बलाः। विपन्नः खिन्नः। झटिति शीघ्रम। सदनम गृहम। सेवकः दासः। मित्रम बंधु। प्रभूतम विपुलम। तो ये इस प्रकार जो है ये पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। पहला क्या है, रमेश मथुरा में रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रमेश की संस्कृत ढूंढेंगे। तो रमेशः मथुरा में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो रमेशः मथुरायाम निवसति। इसको हमने क्लियरली नीचे लिख दिया है, आप उसको देख लेंगे। रमेशः मथुरायाम निवसति। गाय हमको दूध देती है। तो यहाँ पे गौ चतुर्थी विभक्ति लगेगा, क्योंकि देने के संदर्भ में, देने के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो संप्रदान कारक लगता है। तो गौ अस्मभ्यम दुग्धम ददाति। नाउ नेक्स्ट वन, कर्म ही सिद्धि मंत्र है। तो इसका तो सेम दिया हुआ है, कर्म एव सिद्धि मंत्र। नेक्स्ट वन है किसान बैलों को घास देता है। तो कृषकः बैलों को, तो वृषान द्वितीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा। वृषान घासम ददाति। नेक्स्ट वन, मेरे समस्त कार्य नौकर संपन्न करते हैं। तो मेरे मम समस्त कार्य सर्वाणि कार्याणि, नौकर मन सेवका संपन्न करते तो संपादयन्ति। मेरे समस्त कार्य नौकर संपादित करते, तो मम सर्वाणि कार्याणि सेवका संपादयन्ति। ये सारे जो आंसर है वो नीचे लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसका आंसर। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ से इसका आंसर ढूंढ करके लिख सकते हैं। नाउ लास्ट वन, जो लास्ट वन प्रश्न है मूल्य आधारित। तो मूल्य आधारित प्रश्न क्या है, पहला, मानवः सर्व अभीष्ट फलम केन लभते। मानव सभी अभीष्ट फल केन माने किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो क्या होगा उत्तर, मानवः सर्वम। इन प्लेस ऑफ केन आपको क्या करना है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस आपको इन प्लेस ऑफ केन जो लिखा हुआ है इस केन के स्थान पे परिश्रमेण लिखना है, बाकी सब सेम होगा। मानव सर्व अभीष्ट फलम परिश्रमेण लभते। नेक्स्ट वन, अकर्मण्यताः फलम किम भवति। तो सेम इन प्लेस ऑफ किम क्या होगा,
अकर्मण्यता फलम दारिद्र्यम, अस्त लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अस्त नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप भवति लिखेंगे। नेक्स्ट वन है मानवः सदा किम कुर्यात्, मानव को सदा हमेशा किम क्या कुर्यात् माने करना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा मानवः सदा परिश्रम कुर्यात्। देखिए इसका भी मूल्य आधारित प्रश्न का जो उत्तर दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, आप यहाँ से देख करके लिख सकते कि मूल्य आधारित प्रश्न का उत्तर क्या है। सो इस प्रकार हमारा जो दूसरा लेसन है, पहला हमने वंदना पढ़ा तो वंदना को लेसन का नाम नहीं दिया गया था, तो इसलिए पहला लेसन जो था वो हमारा हमने पढ़ लिया मातृभूमि वाला। नाउ सेकेंड लेसन कर्म एवं सिद्धि मंत्र। इस प्रकार हमारा जो दूसरा लेसन है यह भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोग जो है आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सारे एक्सरसाइज आप लोग कॉपी बना के साफ नीट एंड क्लीन अच्छी हैंडराइटिंग में, साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में ये सारे प्रश्न के उत्तर अपने शब्दों में जैसे बताया गया वैसे ही प्रश्न उत्तर करके लिख लेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो आप याद करेंगे। धन्यवाद।